the greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. And this is something I see a lot when mentoring lot of students. So कई बार जब मैं स्टूडेंट्स को मेंटर करता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट. एक तरफ जो होते हैं वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं, वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं, राइट. और एक तरफ जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो. ठीक है. नाउ जो वर्किंग एस्पिरेंट होते हैं, दे आर ऑलवेज वरीड कि दे डोंट हैव टाइम, दे डू नॉट हैव टाइम. एंड जो फुल टाइम एस्पिरेंट होते हैं, दे आर ऑलवेज वरीड कि दे डू नॉट हैव बैकअप. ओके. अब देखो, यही दोनों चीजों से बनता है आपका स्ट्रेस. बट सी, देर इज अदर साइड, अदर काइंड ऑफ थॉट दे कुड चूज. दैट इज वर्किंग एस्पिरेंट कैन थिंक आई हैव अ बैकअप, राइट. और अगर ऐसा सोचेंगे तो इनका स्ट्रेस कम होगा. सिमिलरली फुल टाइम एस्पिरेंट कैन ऑलवेज थिंक आई हैव कंप्लीट टाइम, राइट. ओके. मेरे पास पूरा टाइम है पढ़ने के लिए. So this should reduce their stress. The key here for full-time aspirant would be to utilize this time effectively. To utilize it effectively. Okay, that's the key, right? So again, this is a part of building the right mindset series. And why it is important is because, see, what I realized after mentoring lot of students is कि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज के बारे में नहीं है. यूपीएससी इज नॉट ऑल अबाउट नॉलेज. ठीक है. तो नॉलेज एक लेवल तक है और नॉलेज चाहिए, इट्स द बेस लाइन. मतलब नॉलेज तो चाहिए ही. बट कई लोग जिनके पास नॉलेज होती है उसके बाद भी नहीं क्लियर कर पाते, तो उसके साथ साथ राइट माइंडसेट चाहिए. और राइट माइंडसेट देखो एक दिन में नहीं बनता, इट डेवलप्स ओवर अ टाइम. इसमें जो है 1 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है, या 10 साल लग सकते हैं. अगेन दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि कौन कितना अडेप्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल. नाउ कमिंग ऑन टू द कंपस डेली टारगेट्स फॉर पॉलिटी. सो टुडे इज योर टारगेट 14. और अब हम पढ़ेंगे यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव दोनों को क्लब करके. बिकॉज जब आप लक्ष्मीकांत खोलोगे तो आप देखोगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव ये 90% सेम वर्ड्स है. 90% सेम है, बस 10%, इवन लेस देन दैट, इज डिफरेंट. सो व्हेन इट इज सेम, इट ओनली मेक सेंस कि यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव एक साथ पढ़े. इनफैक्ट दैट्स वाई पहले जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी से तो चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी में सेपरेट नहीं दिया है. एनसीईआरटी हैजंट गिवन इट सेपरेट, राइट. और यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पढ़नी है. फर्स्ट इज प्रेसिडेंट इन यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो उसी का करस्पॉन्डिंग होता है आपका गवर्नर इन स्टेट एग्जीक्यूटिव. सेकेंड इज योर वाइस प्रेसिडेंट. ओके. सो वैसे जनरली वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आप पढ़ते हो पार्लियामेंट में, राइट. सो दैट इज देयर, यू वुड कवर इट बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वहां पे आप कवर करोगे. सो सेकेंड आपका यहाँ पे आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, एंड जो है आपका यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आ जाएगा चीफ मिनिस्टर. देन यू हैव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोथ एट सेंटर एंड स्टेट, एंड finally you have the cabinet committees that is again both central state, it's almost the same. तो ये 4 चीजें पढ़नी है, रिलेटिवली इजी है. ये जो है पार्ट 1 है, 2 पार्ट्स में ये आसानी से कवर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव. पार्ट 1 अभी आपको जो है एनसीईआरटी से चैप्टर 4 जो एग्जीक्यूटिव वाला है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू कवर. यहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, एंड देन गोइंग अहेड जो है आप फिर कल से लक्ष्मीकांत करोगे. एंड आई थिंक एक दिन में या 1.5 डे यू कैन इजीली डू ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. दैट इज देयर. और इनफैक्ट इफ आई से कि इन सब चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सो दैट इज प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट हैज मैक्सिमम वेटेज. ठीक है. प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. एंड मेंस में रिलेटिवली लेस क्वेश्चन है. सो मेंस में यू हैव
आए हैं, एक दो क्वेश्चन आए, तो वो हम कल देखेंगे। आज जो है क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए प्रेसिडेंट के भी दे रखे हैं यहाँ पे। तो आप देखो क्वेश्चन किससे आते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके, राइट। देन प्रेसिडेंट की पावर, सो प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है, राइट, दैट इज देयर। देन अगेन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट, देन प्रेसिडेंट की पावर। सो जनरली प्रेसिडेंट की पावर और इलेक्शंस उसी पे क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो दैट इज, दिस इज द कोर पोर्शन जिसपे मतलब आप सब पढ़ना तो सब कुछ ही है, बट ये वाले पोर्शन को यू हैव टू लाइक बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। एंड फ्लेक्सी टारगेट्स में जो पीवाईक्यूज दिए हैं आपको, सॉल्व करो, लर्न करो और वैल्यू ऐड करो, ठीक है। सो प्लीज सॉल्व, लर्न एंड वैल्यू ऐड, ये पीवाईक्यूज के देखो आंसर्स रेडीमेड मत देखो, ढूंढो और फिर सॉल्व करो। और जो है जो भी एडिशनल, क्योंकि जब ढूंढोगे आप नेट वगैरह पे तो आपको काफी एडिशनल कंटेंट भी मिलेगा, वो कंटेंट आप जो है अपने नोट्स में, या फिर अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो लक्ष्मीकांत में आप स्टिकी नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। So that is it for targets. And again, अगर आपको, if any of you are facing problem in answer writing, and if you want to build your habit, if you want to develop your skill and want to practice the answer writing in a regular, rigorous manner with proper evaluation and feedback and live discussion, right? Live answer writing and discussion. So then this program Prayas is for you, जहाँ पे आपको जो है 90 डेज में पूरा GS 1 to 4 की कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग कराएंगे, ठीक है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। देन यू हैव फाउंडेशन कोर्स। अगर आपको बेसिक्स खुद से करने में दो चीजें, या तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कि अंडरस्टैंडिंग कम हो रही है या नहीं हो रही, सो इन दैट सिनेरियो अ फाउंडेशन कोर्स यू कैन गो फॉर इट। एंड इफ यू वांट वन ऑन वन पर्सनलाइज्ड मेंटर गाइडेंस, जो आपको रेगुलरली गाइड करे, आपको क्लियर कट टारगेट सेट करे, आपसे फॉलो अप ले, राइट, आपके नोट्स डिटेल में डिस्कस करे, आपके आंसर्स डिस्कस करे, मॉक टेस्ट डिस्कस करे, आपके लिए कस्टमाइज्ड प्लान बनाए, so you can again go for the elevate program, मतलब you can fill in the query form, you can interact with your mentors and discuss कि वो exactly आपको कैसे help करेगा। Now lastly, ये जो PDF है ये मैंने शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, will be shared in telegram group, okay, right, so you can get it from there and do subscribe to our YouTube channel। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और कोई भी डाउट्स कंसर्न है प्लीज आस्क इन कमेंट्स। एक डाउट आया था कि एसए के टॉपिक्स दिए जाए, सो अगेन वी विल ट्राई टू डू इट, इंस्टेड ऑफ 2 आई विल गिव 1 टॉपिक, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू डू इट, लेट्स सी कि आप में से कितने लोग ऐसे लिखते हो, ठीक है। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पेपर को भी नेग्लेक्ट नहीं करना। क्यों? 2 रीजन, सिंपली हाई स्कोरिंग एंड लेस एफर्ट, ठीक है। और एक और रीजन ऐड कर दो, नेग्लेक्टेड जनरली बाय मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट, तो ये आपको एक एज देगा टू गेट अहेड ऑफ अदर्स, ओके। दैट इज देयर, सो दैट इज इट फॉर टुडेज टारगेट। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो।